रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। चलो बच्चों, अपने कमरे में चलो, आ जाओ। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं लेटे रहो। मगर आलिया, अगर बच्चे यहीं पे लेटे रहेंगे तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? भाई इनका अपना कमरा है, इनको वहीं पे सोने दो। नहीं, आज से ये यही रहेंगे मेरी आंखों के सामने, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन्हें अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। और हाँ, मैंने इनका नाम स्कूल से कटवा दिया। क्यों? मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा रमेश, किसी पे भी नहीं। आलिया, तुम्हें क्या होते जा रहा है? प्लीज प्लीज, मैं अब इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और ना ही वो उस कमरे में सोएंगे। तुम्हें सोना है तो वहां जाके सो जाओ, और अगर यहां सोना है तो वहां जमीन पे लेट जाओ। तुम भी ना यार। कौन? अरे आओ आओ, बैठो। आप यहाँ क्या करें, क्या देख रहे हो? पुरानी यादें हैं, उन्हें ताजा कर रहा था। नीलो की तस्वीरें देख रहा था। नीलो की तस्वीर? अच्छा। आप कितने अच्छे से जानते थे नीलो को? एक दूसरे को बहुत चाहते थे हम। शादी होने वाली थी हमारी, फिर वो हादसा हुआ। अब तुम खुद ही सोच लो कि कितना हम एक दूसरे को जानते होंगे। नीलो कैसी थी? मेरा मतलब है कि इनका बिहेवियर कैसा होता था? शर्मीली थी, बहुत कम बातें किया करती थी। जो कुछ कहना होता था लिखकर छोड़ देती थी, कभी कॉपी में, कभी दीवार में। सामने बोलते हुए उसकी जान जाती थी। और आपके ख्याल में वो यहाँ क्या कर रही है? क्यों कर रही है वो ऐसा? ये सब तो मैं नहीं जानता, मगर जो कुछ कर रही है खुद ही जानती हूँ। कोई ना कोई उसका रीजन जरूर होगा, जिसका पता सिर्फ उसी को होगा। हमें तो इस बात का नहीं पता। मालिशी आए और उसको ले गए, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। तो आपने नीलो को तलाश नहीं किया? तकरीबन 5 साल तक उसका इंतजार किया, जगह जगह जाके उसे ढूंढा। एक वक्त आता है कि इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। यही हुआ बस। तो फिर आपकी जिंदगी में क्या हुआ? क्या हुआ? नौकरी की, शादी की, फिर बच्चे नहीं हुए। यूं ही जिंदगी गुजर गई।
और आपकी वाइफ कहाँ है वो? उन्हें पता है ना कि आप यहाँ पर हैं? 3 साल पहले उसका इंतकाल हो गया। एक एक्सीडेंट ने उसकी जान ले ली। गाड़ी मैं चला रहा था और बहुत बातें किया करती थी वो। बस ध्यान हट गया, पता ही नहीं चला कि सामने से गाड़ी कब आ गई। आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था इसके बारे में। पता है रमीज, हादसा जिंदगी बदल देता है। शायद इसीलिए जिंदगी बदल गई। निम्मो की मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। फिर मेरी बीवी वो भी मर गई। शायद मेरा साथ लोगों की जान ले लेता। कहीं जा रही हो क्या रईसा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, बताओगी कि नहीं? काम से जा रही हूँ। काम से जा रही हो? किस काम से? कहां जा रही हो? छोड़े, आप नहीं समझेंगे। क्यों? ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझूंगा? देखें, अगर आपको कुछ समझना होता तो अब तक समझ चुके होते और इस बारे में कुछ कर भी चुके होते। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या फुजूल बातें कर रही हो? कुछ बताओ भी। ऐसा क्या है जो मैंने नहीं किया जो हो सकता था? देखिए, मैं जानती हूं कि सिकंदर का कत्ल किसने किया, और कल कल को मेरी बच्ची पे कोई आंच आए, मैं उससे पहले उसका कोई तोड़ निकाल लूंगी। देखो रईसा, तो मेरी बात मैं सुनो। आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, खासतौर से इस बारे में। और मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इसलिए कि आपने मुझे नहीं बताया कि नीलो कौन थी और क्या चाहती है वो। नीलो? नीलो, वो डायन जो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं जानती हूँ कि वो आपकी चचाजाद बहन थी, लेकिन कितनी बहन थी, कैसी बहन थी, ये मैं नहीं जानती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो कुछ कर रही है, जो कुछ कर चुकी है, उसका मुझसे, मेरे बच्चों से, ताशा से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम उससे मिले हैं, ना हम उसे जानते हैं। सिर्फ आप उससे मिले, आप उसको जानते हैं, और हमारा आपसे ताल्लुक है। इसलिए वो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। और ये कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके और उसके दरमियान हुआ है। मैं अपनी बच्ची को इसमें और नहीं पिसने दूंगी। कर रही हो ताशा? तैयार क्यों नहीं हुई अब तक? अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। फजूल किस्म की बातें नहीं करो। चलो उठो, तैयार हो, शाबाश उठो। जाना कहाँ है ये तो बता दें। अच्छा, कोई फजूल किस्म के सवाल जवाब नहीं होंगे। अच्छा, जल्दी से उठो और तैयार हो। बल्कि मेरे ख्याल से कपड़े वपड़े सब ठीक ही हैं। उठो, ऐसे ही चलते। उठ जाओ, ज्यादा लोग। अम्मी। ताशा, उठो, ज्यादा लो, जल्दी से आओ। उठो ताशा, चलो बेटा। अच्छा चलो, शाबाश। बस बस ठीक है, आ जाओ।
आली, आली, आलिया, हाँ सब खैर है ना? हाँ। बच्चे कहाँ हैं? कमरे में हैं, क्यों? नहीं ऐसे ही, वो अम्मी भी नहीं दिख रही और अब्बू भी नहीं है, सब कहाँ गायब हो गए? अब्बू का तो पता नहीं, लेकिन अम्मी काम से गई हैं ताशा को लेके, किसी बाबा को मिलने गई हैं। बाबा के पास? हाँ, अम्मी भी ना कब समझेंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है वो जो भी कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। जी, तुम लोगों की समझ नहीं आती। और हमें आपकी। मौलाना साहब, मेरी बच्ची के पीछे कोई पड़ा हुआ है। सच्ची बात तो यह है कि वो और कोई नहीं, मेरी अपनी ही नंद की रूह है। पता नहीं क्यों वो मेरी बच्ची के पीछे पड़ी हुई है। वहीं हमारे घर में ही रहती है, इससे बुरे बुरे काम कराती है, डराती है, धमकाती है, इसके अंदर घुस के बैठ जाती है। घर के दूसरे लोगों को भी बहुत सताती है। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास मौलाना साहब, खुदा के लिए हमारा पीछा छुड़वा दीजिए उससे। बीवी, आप नमाज का एहतमाम करें, सूरह बकरा, सूरह फातिहा का विर्द करें और आयतुल कुर्सी पढ़कर घर का हिसार खींचें। और बेटा, आप जब भी वो आपके पास आए या नींद में आपको डराए तो फौरन आयतुल कुर्सी का विर्द करें। मौलाना साहब, ये सब पढ़ने से वो मेरी बच्ची को तंग करना छोड़ देगी ना? बीवी, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कुछ नहीं है। आप ईमान कायम रखें और पूरे यकीन के साथ विर्द करें, इसी कलाम में तासीर है। ठीक है मौलाना साहब। और एक बात और, जब भी वो आपसे रब्ता करने की कोशिश करे तो इसे अपने पास ना आने दें। हर मुमकिन कोशिश करें कि आप इसे खुद से दूर भगाएं। इसे गुस्से से कहें कि वहाँ से चली जाए। इंसान किसी ऐसी कुव्वत से उस वक्त तक नहीं लड़ सकता जब तक वो खुद हिम्मत और इस्तेकामत ना दिखाए। मगर उनके जाने में दूसरों का हाथ भी था। मतलब वो तो जीने पे फिसल गई थी ना, इसलिए इंतकाल हुआ ना? हाँ, पता है, तो मुझे भी यही कहा था, मगर रहती है अनसुनी कहानियां कहीं, रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। शाकिर, ये बताओ क्या सोचा तुम? कैसे समझाओ अपनी को? अजीज भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना सोचता हूं उतना ही उलझता जाता हूं, और वो अभी तक मेरे सामने भी नहीं आई है। हो सकता है कि आप लोगों का वहम हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज भी वहीं उस घर में है। अगर मैं तुमको पिछले चंद हफ्तों के वाक़यात बताऊं ना तो तुम खुद यकीन नहीं करोगे। मगर वो तो आपके बहुत करीब थी। नहीं, मुझसे नहीं, वो माँ से करीब थी। मुझे आपने उसका रिश्ता भेजने का कहा था। मुझे लगा कि वो बहुत करीब है आपके। मैं बता तो रहा हूँ कि मुझे तो सब कुछ माँ से पता चला था। उससे तो बस कभी कभार थोड़ी सी बातचीत हो जाती थी, और माँ के जाने के बाद तो मैं इस कदर टूट गया था कि एक लफ्ज भी नहीं निकलता था जुबान पे। जी, उनका मैंने सुना था, बेचारी अचानक चली गई। हाँ, मगर उनके जाने में दूसरों का हाथ भी था। मतलब वो तो जीने पे फिसल गई थी ना, इसलिए इंतकाल हुआ ना?
हाँ, पता है तो मुझे भी यही कहा था, मगर अम्मा के साथ रहमत का और करामा चचा का रवैया अच्छा नहीं था। सिर्फ नीलो ही उनके करीब थे। वो लोग तो मेरी माँ से इस कदर खिदमतें करवाते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा भी माँ से कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो मुझे रोक देती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। मगर इंसान के सामने जब उसकी माँ आ जाए तो फिर तो बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। और वो महज एक हादसा नहीं था। ओए, या अल्लाह, ओए, अम्मा क्या कर रही है? बेटा कपड़े डालने जा रही हूँ। या अल्लाह, जरा उठाना बेटा। इतने कपड़े? मेरे तो इतने कपड़े नहीं होते। घर में और लोग भी तो है ना, उनके कपड़े भी तो धोने होते हैं। मगर तुझे किसने कहा? और क्यों धोएगी तू उनके कपड़े? उनके अपने हाथ टूट गए हैं क्या? छोड़ इन्हें, हम उनके बाप के नौकर लगे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, ला दे मुझे। या अल्लाह, अम्मा तू ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक हूँ मैं, बस ऐसे ही जरा जल्दी से डालूं, फिर खाना भी तो देना है आके। मुझे समझ नहीं आता अम्मा, तू क्यों खिदमतों में लगी है इन हर हरामों की? काम के ना काज के उस लड़की से क्यों नहीं कहती तू कि वो भी कुछ हिला जुला करे? अरे बच्ची है वो, और फिर घर के सारे काम तो मेरे सुपुर्द किए हैं इन लोगों ने, और फिर घर के कामों में किसी का कुछ नहीं जाता बेटा। ला मैं ये डाल कर आऊं, तू जा अपने काम से। वैसे कहाँ जा रहा था? कहीं नहीं अम्मा, ला मैं डाल आता हूं। वैसे अम्मा तू ठीक नहीं कर रही, छोड़ दे इनके काम वाम। अच्छा बता, कहाँ फैलाने हैं? ऊपर छत पे। अम्मा मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? बस जरा जल्दी से ये खत्म कर लूं ना, फिर मैं तेरी मालिश कर दूंगी। ऐसी मालिश करूंगी कि देखना कैसे दर्द जाता है। तू जल्दी करना अम्मा, या मुझे कमर में दर्द हो रहा है और तू बातें की जा रही है। बस बेटा थोड़ा सा ही रह गया है, बस ये कर लूं तो आती हूँ। तुम लोगों को कुछ ख्याल नहीं रहता है? अब्बा को दूध कौन देगा? अब बेटा अभी देती हूँ मैं। मैं तेरा बेटा नहीं हूं, जितना कहा है उतना कर। अब्बा कब से वहां बैठा है, मैं देख रहा हूं। बस ये समेट लूं, फिर सफाई करके आती हूँ। हाँ जल्दी। और तू यहाँ क्यों बैठी? अपने कमरे में बैठा कर। बेटा इसकी तबीयत खराब है। फिर बेटा तुझे समझ नहीं आता? मैं तेरा बेटा नहीं हूं, वो सब पोलिया तेरा बेटा है। और अगर इसकी तबीयत खराब है तो इसे यहां क्यों बिठा कर रखा हुआ है? कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करने देती? चल नीलो। जल्दी अब्बा को दूध पहुंचा दो। अरे
ये क्या बारिश होने लगी? या अल्लाह, इतनी तेज बारिश। अरे मैंने तो कपड़े ऊपर डाले हुए। या अल्लाह, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। ओहो, तौबा तौबा, बहुत तेज बारिश हो। अरे वो आप यहाँ? माँ से मिलने आया था। तुम्हें कभी तौफीक हो तो तबियान के फातिहा पढ़ लिया करो। वो मैं आता हूँ, अक्सर आता हूँ यहाँ पे। लगता है तुम आते हो। उन्हीं को कौन डांट सकता है अजीज? दुआ कर ना चाची की मग़फ़िरत करे। तदफीन का वक्त हो गया। नहीं, मेरी माँ को यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा। अम्मा मेरी अम्मा को नहीं लेके जाओ। नहीं, मेरी माँ को यहाँ से कोई नहीं लेके जाएगा। वो इसी घर में दफन होगी। यहाँ कहाँ दफनाएंगे? असली कब्रिस्तान है, सब वहीं दफना दे। नहीं, ये उसी का घर है। उसी मट्टी में दफन होगी जहाँ मेरी माँ का खून हुआ है। अम्मा, अम्मा। ओ मेरे भाई, मेरी बात तो सुन। कब्रिस्तान में सद
अजीज भाई, हाथ हटाओ। अजीज भाई, मैंने कहा हाथ हटाओ। तू भी अपने बाप और भाई की तरह मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार है। ऐसा मत बोलो। चाची मेरी भी माँ थी। नहीं, तेरी माँ नहीं थी, वो मेरी माँ थी सिर्फ। आइंदा अपनी जुबान से मेरी माँ का नाम भी लिया तो जान से मार दूंगा, समझिए? वक्त कितना बेरहम होता है, सारे निशान मिटा देता है। जिन्होंने दादी जान के साथ बुरा किया ना अब्बू, उनके अपने अमाल का जरूर पता चलेगा आखिरत में। आप खुद को ज्यादा दुखी मत करें अब्बू। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला दादी जान को जरूर मग़फ़िरत देगा, मुझे यकीन है। रहती हैं अनसुनी कहानियां कहीं, रहती हैं अनसुनी कहानियां कहीं। वाला समय वाला सारे पिशावाल मज़ाबुन अज़ीम। धोखेबाज, कातिल, गद्दार।
नाज़ बिर बिलाम नामी के नाज़ लाए नाज़ मैं चल इस फासिल का नाज़ लंजी फस बिस बिस रे नाम शरीर बता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़ बिर बिलाम नामी के नाज़ चल इस फासिल का नाम नीलो 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 मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैं शाकिर, तुम्हारा शाकिर। नीलो मुझे अंदर जाने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। मम्मी वो ताशा को मार देगी। नहीं मार सकती वो, मेरे अल्लाह के कलाम के आगे वो बेबस है। वो सिर्फ उसको तंग कर सकती है, मार नहीं सकती। मगर रईस साहब तो नहीं, ताशा खुद उससे लड़ेगी। मम्मी प्लीज देखिए, अगर ताशा को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? शाकिर उससे जाके बात करेगा तो ताशा को छोड़ देगी। नहीं, ताशा को सिर्फ ताशा ही बचा सकती है। ये पे सिर्फ मेरा हक है। तुम मुझे बच के जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। तूने मुझसे बदतमीजी की उस पापा सॉरी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। उस पापा के पास गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी ताशा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ना रो मेरा बच्चा, ना रो मेरी जान। अम्मी वो मुझे मार देगी। नहीं बेटा, तुम हिम्मत से काम लो मेरे बच्चे। मुझे उससे बहुत डर लगता है। उसने मुझे बहुत मारा था अम्मी। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, लेकिन इस वक्त बस एक अल्लाह ही हमारा सहारा है। सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता। बस तुम हिम्मत से काम लेना बेटा, ठीक है मेरी जान? मेरा बेटा, मेरा बच्चा।
अब एक काम हो गया। जी दिखाओ। अरे ये क्या है? काम कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है काम। क्या मतलब नहीं पता? बताओ काम कहाँ है? मैं भूल गई हूँ। भूल गई? हाँ भूल गई। जैसे आप भूल जाते हैं सब बातें, वैसे ये काम मैं भी भूल। कहाँ जा रही हो? और मैं क्या भूला हूँ? भाड़ में जा रही हूँ। और अब आप मुझे भी भूल जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप मेरी सालगिरह भूल गए। आज तुम्हारी सालगिरह है? नहीं, पड़ोसन की सालगिरह थी। पहले बताती तो कुछ लेता आता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरी सालगिरह याद ही नहीं थी? अब तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा भाई माफ कर दो। लो भाई मैं कान पकड़ रहा हूँ, अब तो माफ कर दो। अब भूलू ना तुम्हारी सालगिरह तो बेशक अपने हाथों से मार लेना। बताओ क्या चाहिए? ऐसा मत बोले सर। अच्छा नहीं बोलता। बताओ ना क्या चाहिए? कुछ नहीं। अब बस आप मेरी सालगिरह याद रखिएगा हमेशा। हाँ याद रखूंगा। अब कहाँ जा रही हो? काम लेने। अच्छा जा रही हो तो एक कप चाय भी लिया ना। पहले काम या चाय? नहीं भाई पहले काम फिर चाय। लाती। चाय। चाय। किसने? रहती है अनसुनी कहानी।